ये दिल्ली पुरी और मेरे पीछे इतनी भीड़ देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आगे दूँगी व्लॉग में, आप देखिए मज़ा आने वाला है आज आपको इस व्लॉग के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आ गई हूँ NSP और आज का व्लॉग रहेगा लाल बाग के जो यहाँ पे गणपति जी का उन्होंने गणपति जी की स्थापना की है, तो हम आज वो पूरा पंडाल देखने के लिए आए और साथ में मम्मी आई है। ये नंदी बाबा जी हैं, इनके आगे सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और संडे होने की वजह से इतनी भीड़ थी कि ना पूछो ही नहीं, तो कितना क्राउडेड लग रहा है। थोड़ा सा क्राउड कम होता तो वीडियो और ब्लॉग बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन बहुत भीड़ थी संडे की वजह से। रखा है इधर और ये सामने फूड कोर्ट है खाने का। पहले हम लोग दर्शन करेंगे, देन फिर आगे चलेंगे। मेले में ये बड़ा ध्यान रखना हमारी माँ कहाँ चली गई है। ये देखो बाहर से ही कितना अच्छा बनाया हुआ है, लोग सब फोटो खिंचवा रहे हैं। इतना क्राउड है आज संडे होने की वजह से, पूछो नहीं। छोले भटूरे खाओगे? छोले भटूरे चलो आगे। पानी हम लोग पी रहे हैं। लोगों ने यहाँ भी जुगाड़ कर रखा है चप्पल उतारने का। जब आप मेन गेट से एंट्री लेंगे बाहर से, तो उसी के साथ में जूता चप्पल रखने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है और फिर वहाँ से आप रख के सीधा अंदर जा सकते हैं यहाँ पे रखने की बजाय, क्योंकि लोग कहीं भी रखते हैं। यहाँ से ये एंट्री शुरू होती है और यहाँ से हम अंदर। भीड़ इतनी थी कि ना पूछो नहीं, क्योंकि संडे को क्राउड बहुत था, इसलिए मैं मम्मी के साथ गई थी तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। ये देखो अंदर घुसते ही कितनी ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन सारी भीड़ ना इस तरफ थी। ये देखो सामने गणेश जी, हम तो लाइन भी इनकी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, मेरी मम्मी इतना चल नहीं सकती थी क्योंकि बिकॉज उनसे ज़्यादा चला नहीं आता, तो हमने पीछे से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि इतने एक घंटे हम लाइन में लग जाता था। तो लोग कैसे सामने खड़े हैं, ये लोग सब चेयरों के ऊपर खड़े हैं, पीछे वाले को कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं मम्मी को थोड़ा सा आगे लेके गई दिखाने के लिए। ये देखिए कितना क्राउड है। यहीं से लाल बाग के राजा आज इस बार दिल्ली आए हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ऐसे पंडाल में गई हूँ गणेश जी का देखने के लिए। गणेश जी का, ये गणपति बाबा का जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी को देखने के लिए। मैं आज तक नहीं गई थी, ये मेरा पहला पंडाल है, लेकिन दिख ही नहीं रहा था किसी को। देखो मैंने जूम करके फ़ोटो ले रही हूँ। इतनी भीड़ थी कि लोग चेयरों पे खड़े होके देख रहे थे। ये पंडाल है, ये बाबा जी के यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। और उधर आपको मैं दिखाऊंगी, देखना यहाँ पे इतनी एक पूरी लाइन लगी हुई है। वहाँ पे डांस और जो भजन लोग गा रहे हैं आए हुए हैं, वो सब यहाँ पे हैं। लेकिन तो बहुत अच्छी बताऊँ, यहाँ का अरेंजमेंट मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बता नहीं सकते। कि यहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स को व्हील चेयर पर भी लेके आए हुए थे, काफ़ी अच्छा था। ये हपूर में जो उल्टू टंडन में उनकी बड़ी बेटी बनती है ना, वो भी यहाँ आई हुई थी। ये गणपति बाबा मोरया, और यहाँ पे जो भी इनके मेंबर हैं वो उनका कैबिन बना हुआ था। ये सारी चीज़ थी। फिर हम लोग ना यहाँ से निकल के, देखो कितनी भीड़ है। ये देखो सब अपने फ़ोन उठा के लगे हुए हैं। मैं भी जूम कर करके वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। लेकिन सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके, क्योंकि यहाँ का जो अरेंजमेंट था उसको देख के खुश हो गई। ये मैं चेयर पे खड़ी हुई थी जब मैं ये वीडियो बना रही थी। हम फिर इस साइड आ गए ना, इस साइड ना बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा था। यहाँ पे वो जो मैं लगता है ना, हफ्ते की उल्टन पंचन से बम्बई से वो लड़की जो आई, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो डांस कर रही थी। यहाँ पे ना ये नहीं था कि VIP वाला, देखो यहाँ पे सोफे पे या चेयर पे सब लोग बैठे हुए थे। उस तरफ ज़्यादा भीड़ है, इस तरफ कम थी। यहाँ पर आराम से बैठ के, देखो यहाँ वो डांस कर रही थी, जो सॉन्ग बजाता है, और ये लड़की भी उस पर डांस करती है। इसकी भी वीडियो बनाई, लेकिन काफ़ी मज़ा आया हमें। हम पूरा 1 घंटा इस पंडाल के अंदर बैठे और हमने बहुत
बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि अब देखो यहीं से इतना दर्शन हो रहा था कि हमें आगे जाने का मन ही नहीं करा। और मेन बात ये है कि एक तो यहाँ पे पूरा जैसे कि वाइट वाइट गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये सब एसी है, इसमें एसी की हवा आ रही थी कि गर्मी नहीं लग रही थी, बिकॉज क्योंकि इतनी अच्छा अरेंजमेंट था, पंखे चारों तरफ एसी। क्योंकि एक दिन पहले मैं कहीं गई थी तो वहाँ मुझे इतनी गर्मी लगी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर आकर मैंने खूब उल्टी करी। मेरी जो दवाइयाँ चल रही है कि कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही है और मैं बीमार चल रही थी, तो इस वजह से तो मम्मी ने यही कह रही थी कि तू जा तो रही है, कहीं उल्टी मत करती हो क्योंकि गर्मी। लेकिन यहाँ आके तो लगा कि नहीं, गर्मी का कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन यहाँ मज़ा इतना आया तो हम 1 घंटा पता नहीं चला कहाँ निकल गया। ये मेरी मम्मी बैठी है, देखो पीछे हो रही है। बहुत बड़ा पंडाल था और ये भी नहीं था कि बारिश आ जाएगी हम भीगेंगे, इन्होंने पूरा ऐसे अच्छे से कवर किया हुआ है। पहली बार किसी पंडाल में जाके और किसी फेस्टिवल में पंडाल में जाके मुझे इतना इंजॉय हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे यहाँ मज़ा बहुत आया। और हाँ, मैं यहाँ पे टाइम बता दी, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहता है, आप जाके देख सकते हो। और इसमें कोई एंट्री टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब फ्री में जाके देख रहे हैं। कुछ भी आपकी एंट्री टिकट या पैसा कोई आपसे लेते तो है ही नहीं। आप जाके दर्शन करो, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा एंट्री करने का। आज का किशोर का स्वागत इस पट की साध्य है, तो हमारी दिल्ली की आकांक्षा। ये मैम जो भजन गा रही थी, ये मैम है मेगा किशोर। ये भजन गाने के लिए आई हुई थी, जो वाला गाना नहीं, बेबी मेरे बर्थडे पे मुझको क्या दिलवाओगे, ये वो गायिका है। और ये यहाँ पे भजन गाने के लिए आई हुई थी। इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे भजन गाए। इन्होंने एक अंदाज लगाई थी कि अब के बाद बाबा हमारे घर भी है, और इस अंदाज लगाने का हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। पंडाल के चारों तरफ भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी, देखो ये चारों तरफ। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे, ये मेरी मम्मी है, ये भी देख रही है फ़ोटो। ये देखो मैं आपको पीछे दिखा कितनी भीड़ है, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन संडे वाले दिन। और तो ये जो बीच में जा रही है ना, जहाँ पे रेड वाले बैग वाले भैया खड़े, इधर से लाइन स्टार्ट थी, और मतलब लाइन से भेज रहे थे। लेकिन इतने टाइम मेरी मदर खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इतना चल नहीं सकती है। और मैं उनको ले आई हूँ स्पेशली कि वो कहीं जाती नहीं है। मैं कहा चलो फिर आज चलते हैं घूमने के लिए। अब हम आ गए थे, बाहर निकल गए, तो हम आए थे इधर। यहाँ ये साथ वाले जहाँ पे भैया खड़े हैं, यहाँ पे सारे इत्र मिल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे शंख मिल रहे थे। ये अंकल जो थे ना, वो उड़ीसा से थे, तो वो हर चीज़ कह रहे हमारे सारी चीज़ ओरिजिनल होती है। यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, बैग्स की, क्लचर्स की, जो आपको लेना है सब तरह की थी। तो मम्मी ने कहा था कि इनको ना शंख लेना है, तो मम्मी यहाँ से दक्षिणावर्ती शंख लेकर आई हैं। दक्षिणावर्ती शंख और वैजयंती माला, क्योंकि हमारे घर में आपको पता ही है ठाकुर जी रखे हुए हैं, और ठाकुर जी के लिए वैजयंती माला बहुत अच्छी होती है। अब मम्मी यहाँ रेट की बार्गिंग कर रही थी, अब देखो आगे क्या होता है। 500 कह रही है मम्मी। नहीं ले लो फिर 500 में संख्या नहीं करना, सब कुछ करना बहुत अच्छा है, तो ले लो फिर। और आप वो नहीं रखते मम्मी ने अंकल से और सामान पूछी थी, इतने हाथ वाली शॉप पे देखा तो यहाँ पे भगवत गीता और जो आपको चाहिए सब मिली, यहाँ ठाकुर जी की ड्रेस वगैरह सब। तो हमने यहाँ पे 500 में फाइनल किया दक्षिणावर्ती शंख और वैजयंती माला ली थी भगवान के लिए, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी आपको पता ही है, और ठाकुर जी को वैजयंती माला पहनाना बहुत होता है। छोटी छोटी थी, छोटी से गले में आ जाएगी और हाथ में आ जाएगी। हमने 2 ली। फिर उन अंकल ने ना, ये उड़ीसा से थे, इन्होंने वहाँ का हमें जगन्नाथपुरी जी का महाप्रसाद दिया और हमने वो खाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। देखो बच्चा इस पे बैठा हुआ है नंदी बाबा पे, अभी उतरने का इसका मन नहीं कर रहा। मेरे को बुरी बात ये लगी कि इतना बड़ा आदमी भी नंदी बाबा पे चढ़ के बैठ रहा था, कोई वैल्यू ही नहीं थी उस चीज़ की। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखा, मैंने कहा मम्मी क्या खाओगी, मम्मी कह रही मैं खाऊँगी नहीं।
पहले मैं घूमूंगी। तो यहाँ पे डोमिनोज़, कुल्हड़ चाय वाला और आपके वाव मोमोज़, ये सब यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, रोल्स किंग वगैरह करके, लेकिन हमें को नहीं खाना था। सेल्स वगैरह भी लग रही थी, जैसे क्लचर की बैग्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये संतोष पान वाला प्लेस भी था। मैंने कहा मैं मीठा पान खा लूँगी, नहीं, पहले मेरे को जो सामान ख़रीदना है मैं वो ख़रीदूँगी। ये है सजावट की शॉप, जैसे दिवाली पे या पूजा पे घर में सजाने की चीज़ें। तो ये मैं सामान लेने लगी और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते ये देख रही थी कि आसपास ही रहे और कहीं वो ना हो, क्योंकि सामने ही ना जाएगी। इतने मेले में कहीं खो गई तो मेरे घर जाके मेरे को खूब सुनाया जाएगा। उसके बाद मम्मी ने गणेश जी लिए हैं। ये कहती ना कि उन्होंने अरदास लगाई और पहली बार हमारे घर में गणपति बप्पा आ गए, लेकिन हमारे में विसर्जन नहीं करते हैं गणेश जी का। और ये बम्बई की साइड तो उसकी स्टोरी अलग है। और यहाँ हम जब गणेश जी और लक्ष्मी लाते हो दिवाली पे लाते हो, और दिवाली के बाद ही होते हैं। तो हम यहाँ डिसाइड कर रही थी मैं कौन सा लूँ। तो किसी उसमें बैठाने पड़ेंगे बेटा। आप चौकी पे लगा, चौकी, चौकी तो मैंने बना दिया है ऑनलाइन। ये हाथ पे बैठे हुए हैं। हाँ ये हाथ पे बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ होने के कारण मैं ना सही से वीडियो नहीं ले पा रही थी, मम्मी का फेस नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं डिसाइड कर रही थी कि हाथ पे ले या किस लगे, कि मैंने कभी हाथ के लिए नहीं है। मैं कह रही नई नई तरह की चीज़ें चल गई हैं जो हमें पता नहीं है। हाथ वाला ले लूँ क्या? हाँ हाथ वाला ले लो। हाँ पता नहीं, मैंने तो कभी हाथ वाले लिए थे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं यही कह रही थी, हमने जैसे पूजा में कभी हाथ ये अंदर की तरफ है ना, दाएं हाथ की तरफ है, 100 रुपये लगेंगे। ले लो, लेना है तो। ये फाइनली हमने गणेश जी ले लिए और हमारे घर भी इस बार गणेश जी आ गए हैं, लेकिन हम इनका विसर्जन नहीं करेंगे, हम इनको पूजा के तौर पे रखेंगे। ये आंटी भी कह रही मैं भी पुरानी हूँ, मम्मी कह रही हम भी पुराने, हमने कभी हाथ वाले रखे ही नहीं क्योंकि नए नए आ गए। और ये ना गणेश जी इनके डबल मुंह वाले थे, तो वो आंटी बता रही थी कि ये ना गाड़ी में लगते, जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उसी तरफ गणेश जी का मुँह मुड़ता है, दोनों तरफ गणेश जी थे। तो मम्मी वो दिखा दी। मैं कहा हमारे घर में तो ये चलेंगे नहीं, लेकिन हमने ये लेकर आए और हमने इनकी पूजा करी और अपने घर में रख लिए, चावल चढ़ा के, जनेऊ पहना के, सारा करके। ये हमारा सबसे अच्छा था इस बार का कि हमने अपने घर में गणेश जी लेकर आए हैं। दिवाली पे तो आते ही आते हैं, अब ये भी ले आएंगे, हमारे घर में सब चीज़ें हैं पूजा करने के लिए। अच्छा, और दीदी वाला लगता है राजस्थान का सागर वाला तो क्या लगता है? अच्छा दीदी कब से सोच रहे मैं इसको लाने के लिए। थैली में क्या करें? ये बहुत छोटे बड़े हम घर में नहीं। दीदी ये दोनों लिए हमारे पेमेंट कर रहे हैं। चले मम्मी, आंटी को बता दी कि हमारा स्टॉल ना बहुत पहले से लगता है और हमारे पास लक्ष्मी गणेश जी मिले छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन सब चीज़ बहुत अच्छी होती है कि खाओ गली फूड था। हम आगे निकले थे घूमने के लिए, यहाँ पे टिक्की, पापड़ी और पाव भाजी ये सब मिल रहे थे, क्लचर वगैरह सब आपको दिखाई देंगे। देखो अब हम आगे जा रहे हैं। ये थी फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट से बना रहे थे, ये ऊपर डाल रहे थे रबड़ी। मैं भी उनसे कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बताओ मुझे क्या डाल रहे। भैया कह रहे रबड़ी, मुझे कम सुनाई दे रहा था। फिर इन्होंने ये आइसक्रीम बना के हमें दी। ये मैं अंदर की तरफ आ गई थी। ये देखो इनको चाउमीन देख के खाने का मेरा भी मन करेगा चाउमीन खाने का। और ये भैया अब आइसक्रीम निकाल रहे हैं, बट यहाँ हाइजीन था पूरा, इन्होंने पूरे ग्लव्स व्लव्स पहन के निकाल रहे थे। काफ़ी अच्छी लग रही थी आइसक्रीम ना देखने में। मम्मी ने मेरी आइसक्रीम खा रही है, मम्मी का मैं रिव्यू लेते हुए। मम्मी को आइसक्रीम पसंद आई तो मैंने कहा तू भी खा।
मेरी मम्मी को भी ऐसी में अच्छी लगी और मुझे भी, लेकिन मैं कम इसलिए खाई क्योंकि ना इसमें रबड़ी डली थी और मुझे दूध वाला प्रोडक्ट ना मेरे को ज़्यादा हजम नहीं होता और इससे मुझे एलर्जी है, तो ज़्यादा को अवॉइड करती हूँ। इस चाउमीन वाले से मैंने चाउमीन ली, चाहे 50 रुपये की प्लेट थी। सबका देख के कि लोग इतने मज़े से खा रहे हैं, लेकिन इसकी चाउमीन इतनी गंदी और इतनी बेकार है कि आप बिल्कुल मत खाना। ऐसी सूखी पड़ी है, ऐसी सूखी पड़ी है कि पूछो नहीं। कि जैसे मैंने इसको बोला ही भैया थोड़ा गरम वरम कर लो, तो मसाला वसाला डाल लो, इसने डाल के दिया। सीरियसली बता रही हूँ, इस चाउमीन को खाने के बाद ना आपका मन ही नहीं करेगा। इतनी सूखी चाउमीन थी, इसको मैंने ले तो लिया 50 रुपये में। चाहे आप 100 रुपये की चीज़ दे दो, लेकिन चीज़ तो अच्छी दो ना। मैं लेके गई खाने के लिए, उसके बाद देखना मेरा मतलब मैं 2 बाइट खा के ना इस चाउमीन को वापस इसके पास लेकर आई हूँ और ये बंदा मुझे कहता है कि मैडम आप ही बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा है। मतलब गलत को मैं तो समझ नहीं, लोग खा कैसे लेते हैं ये सफाई चीज़ें। ये देखो सब इतना खा रहे थे ना, तो मेरा भी मन करा कि चलो मैं भी खाऊँ। तो मैंने ये खाया 2 बाइट और 2 बाइट के अंदर मुझे समझ में आ गया है कि नहीं। बस वापस के पास लेके गई हूँ, कह रहा नहीं मैम हमारी तो ऐसी है। मैंने फेंक दिया लास्ट में, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। इससे बढ़िया तो मैं बाहर कहीं और खा लेती, वो इससे लाख गुना बेटर। वहाँ से रैप करके हम आगे निकले। यहाँ पे फिर में छोटे स्टॉल भी जो लगे हुए थे, ये भेलपूरी का स्टॉल था और आगे पान का स्टॉल था। मतलब उसका चाउमीन खाने के बाद का एक्सपीरियंस रहा कि ना मतलब ऐसे स्टॉल से कहीं खाने का मन ही नहीं कर रहा था, सीरियसली मन ही नहीं किया। फिर उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पे चूड़ियाँ बैंगल्स काफ़ी अच्छे लगे मिल रहे थे। और मैंने ना इसका ना ऊपर का नहीं बनाया, तो ऊपर में ना इयरिंग्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इयरिंग्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें थी, झूले थे। तो मम्मी कह रही मैं झूला नहीं झूलूंगी कि मम्मी को मेरी तरह डर लगता है और हम दोनों ही डरपोक है झूला झूलने में, तो हम लोगों ने झूला नहीं झूला। उसके बाद हम यहाँ आए मिठाई की शॉप पे। कुछ मीठा क्या है भैया? ये शाही टुकड़ा और ये आ जाओ मम्मी, वहाँ चली जाती है ये मम्मी, रुकती नहीं हो, चलती रहती हो। मैं थोड़ा यहाँ मम्मी पे गुस्सा करते हुए कि मैं डर गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी, क्योंकि डर तो लगता ही है एक तरीके से। फिर हम यहाँ से निकलते हुए देखो ये इयरिंग्स वाले है, होता है ना आपको इयरिंग नीचे बैंगल ऊपर इयरिंग्स। फिर हम यहाँ से निकलते हुए खाओ गली में जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाओ गली के अंदर ना आपको सब चीज़ मिलेगी, मतलब देसी घी के छोले भटूरे 200 रुपये प्लेट है और देसी घी की जलेबी देखो चटोरी के लिए लिखा है, मतलब पहले ही बता रही हूँ सारा फूड कोर्ट मिलेगा अंदर। बट यहाँ ना बैटिंग सिस्टम नहीं है और मम्मी बैठ नहीं सकती है, इसलिए हम यहाँ से निकल के NSP चले गए। फिर हमने वहाँ जाके खाया हम बैठ कर, क्योंकि मम्मी नहीं खड़ी नहीं रह सकती। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर